Hello students. Okay, today we are going to discuss the topics of the second chapter of Fundamentals of Human Geography, that is the world population, distribution, density and growth. Okay, the major topics which we are going to discuss in this chapter are following. It is listed here: the pattern of population distribution in the world, density of population, what does it mean, and the density of population across the world in major regions, okay, especially the continent wise. We'll see factors influencing the distribution of population. कौन-कौन से फैक्टर हैं जो population distribution को impact करते हैं, प्रभावित करते हैं. population growth इसका मतलब क्या है और population growth को हम कैसे निकालेंगे. what are different measures to calculate population growth, what are different components of population change, migration and its types, factors influencing the migration, trends in population growth, role of science and technology in population growth, spatial pattern of population change, impact of population change, demographic transition theory and population control measures. Okay, so let's get started with our first topic, that is population distribution. Okay, this is pattern of population distribution in the world. So before we discuss that topic, first we should know about what is population. Okay, so dear students, you already know about it, but still we are going to recapitulate it. What do you mean by population? Okay, so the total number of people living in an area at a particular time is known as population. Okay, it could be of anything, but here we are talking about in the context of people, human being. So here population means the total number of people, total number of human beings living in an area, ठीक है, at a particular time. क्योंकि देखिए population जो है ना टाइम के साथ चेंज हो जाती है. तो जब हम ये बोल रहे हैं ना कि इस जगह की population इतनी है, तो हमें कहीं ना कहीं उसके साथ टाइम को अटैच करना पड़ेगा. ठीक है, तो टाइम, किस टाइम पे उतना पॉपुलेशन है, हो सकता है 2 महीने बाद बढ़ जाए, 1 साल बाद बढ़ जाए. ठीक है, तो उसके बाद किसी एरिया के पॉपुलेशन की बात करेंगे ना हम, जैसे कि इंडिया के पॉपुलेशन की बात, ठीक है, पाकिस्तान के पॉपुलेशन की बात, बांग्लादेश, भूटान, ठीक है, या कॉन्टिनेंट वाइज अगर बात करें तो एशिया की, ठीक है, यूरोप की पॉपुलेशन. तो टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया, ठीक है, किसी एरिया के पॉपुलेशन, एरिया तो जो होना जरूरी है, उसके बाद एट अ पर्टिकुलर टाइम, ये दोनों चीजें होनी जरूरी हैं. क्यों? क्योंकि टाइम के अनुसार पॉपुलेशन चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है पॉपुलेशन का मतलब क्या है. नाउ व्हाट इज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन? तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द वे पीपल आर स्प्रेड ओवर द अर्थ सरफेस. मतलब वो अर्थ सरफेस पे किस तरह से स्प्रेड है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है. ये देखिए बच्चों, 2 डायग्राम यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको, है ना, स्क्रीन पे. तो जो लेफ्ट साइड वाला डायग्राम वो क्या दिखा रहा है, देखिए उसमें 1 2 3 4 एरियाज हैं, ठीक है, बटे हुए हैं. और देखिए उसमें है ना नंबर ऑफ पीपल डिफर कर रहे हैं. तो ऐसा ही है ना कि किस तरह से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द अर्थ सरफेस. किसी एरिया में ज़्यादा है, किसी एरिया में कम है. ठीक है, इसी को बोलते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, किस तरह से वो स्प्रेड है, किस तरह से बिखरे हुए हैं अर्थ सरफेस पे. ये सिंपल सा मीनिंग है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का. अब पैटर्न देखते हैं. ठीक है, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड. ठीक है, तो ये बच्चों देखिए, आप देख पा रहे होंगे आप. ओके, मुझे हाइलाइटर सेलेक्ट करने दीजिए, पता नहीं क्यों ये मिस हो जा रहा है हमेशा. हाँ, सो 90% of world population lives in just 10% of its land area. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन अ वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ लैंड, है ना. 90%, अगर टोटल वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 90 है, ठीक है, और एरिया जो है वो 100 स्क्वायर किलोमीटर है सपोज, तो 90 पीपल आर लिविंग ऑन जस्ट 10 स्क्वायर किलोमीटर एरियाज, है ना. तो लैंड पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है. ठीक है, क्योंकि 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑन 10% ऑफ लैंड एरिया. ठीक है, 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. सिर्फ दुनिया के सिर्फ 10 ऐसे देश हैं जिनमें दुनिया की 60% आबादी रहती है. ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो कुछ कंट्रीज में ही कॉन्सेंट्रेटेड है. ठीक है, उन 10 कंट्रीज में भी 6 कंट्रीज आर लोकेटेड इन एशिया. ठीक है, तो ये डायग्राम है बच्चों एक डेटा का. ठीक है,
बार डायग्राम, इसमें वो जो 10 कंट्रीज हैं, द 10 कंट्रीज मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, उनकी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। सबसे पॉपुलस कंट्री कौन है? चाइना। द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इज इंडिया, थर्ड इज यूएसए, फोर्थ इज इंडोनेशिया, फिफ्थ इज ब्राज़ील, सिक्स्थ पाकिस्तान, सेवेंथ नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया एंड मैक्सिको इज 10th। ठीक है बच्चों, इनमें से कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करने वाली हैं कि नाइजीरिया इज द ओनली अफ्रीकन कंट्री विच इज इन दिस लिस्ट, और नाइजीरिया का कौन सा यहाँ पे रैंक है? वो है 1 2 3 4 5 6 7th। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह के कुछ आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, विच अफ्रीकन कंट्री इज मोस्ट पॉपुलस, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? नाइजीरिया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। सो व्हाट इज डेंसिटी बच्चों? नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर यूनिट एरिया। देखिए पॉपुलेशन क्या है? टोटल नंबर, बट वहां पे अगर हम रेशियो कर दें उसका, किसके साथ? एरिया के साथ। सो द नंबर ऑफ पीपल डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ, ठीक है, उस एरिया का, उस रीजन का जो एरिया है उससे हम डिवाइड कर दें तो वो आ जाएगा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। एरिया कुछ भी हो सकता है बच्चों, पर स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर माइल, ठीक है, बट हम इंडिया में यूजुअली और अदर कंट्रीज में भी, ठीक है, ज़्यादातर जो कंट्रीज है वो यूज करती हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। सो व्हाट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, आप पर स्क्वायर किलोमीटर भी बोल सकते हो। ठीक है, नाउ हाउ टू कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। हम बात आगे करेंगे कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसका क्या मतलब है, क्यों ये मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, सो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है बच्चों, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, जिसका भी हमें डेंसिटी निकालनी है। सपोज इंडिया की निकालनी है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। नाउ एक एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया है कि 4 रीजन्स हैं। सपोज करिए कुछ भी हो सकते हैं, कंट्रीज हो सकते हैं, स्टेट्स हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, विलेज हो सकते हैं। ठीक है, उनका टोटल पॉपुलेशन है, उनका टोटल एरिया है, और उसके बाद ये डेंसिटी है। ठीक है बच्चों, मैंने एरिया को यहाँ पे बच्चों कांस्टेंट रखा है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि अगर पॉपुलेशन बढ़ता जाए तो डेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा। सो लुक एट हियर, द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग बाय 50,000। ठीक है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, और उस तरह से यहाँ देखिए डेंसिटी भी क्या हो रहा है? 500 इंक्रीज होता चला जा रहा है। इसका मतलब पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनली पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद डेंसिटी। ठीक है, सो इफ पॉपुलेशन विल इंक्रीज योर डेंसिटी विल इंक्रीज, क्योंकि एरिया तो हम बढ़ा नहीं सकते, है ना, एरिया तो कांस्टेंट ही होगा किसी का भी। मतलब यहाँ पे तो मैंने सबका कांस्टेंट कर दिया, मतलब किसी भी रीजन का, नेशन का आजकल जो है, ठीक है, एरिया जितना है उतना ही है। एरिया को हम एक्सपैंड नहीं कर सकते, या वो खुद भी एक्सपैंड नहीं होता है। ठीक है, जब तक कि हम किसी और कंट्री को अटैक करके अपने देश में मिला न लें। ठीक है, तो अगर एरिया बढ़ जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी, डेंसिटी जो है कम हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि पॉपुलेशन इज पॉजिटिवली कोरिलेटेड, ठीक है, is proportional to the density, and area is negatively correlated with the density। अगर एरिया ज़्यादा होगा किसी कंट्री का तो वहाँ पे डेंसिटी कम होगी। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल आ जाते हैं जैसे रशिया, ठीक है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। नीचे हम देखेंगे उनका डेटा बच्चों। ठीक है, आप इस एक्सरसाइज को खुद घर पे भी कर सकते हो। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, वाई टू नो अबाउट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। बच्चों ये देखते हैं, ईच यूनिट ऑफ लैंड हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी टू सपोर्ट लिविंग ऑन इट। कोई भी लैंड है ना बच्चों, उसकी एक कैपेसिटी होती है ना, कि वो कितने लोगों को सपोर्ट कर सकती है, कितने लोगों की लाइफ को सपोर्ट कर सकती है, कितने लोगों का मतलब वहाँ पे घर बन सकता है, कितने लोगों को वहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से फूड मिल सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो अगर उस लैंड पे नंबर ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं उस कैपेसिटी से, ठीक है, तो क्या होगा? लैंड की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, धीरे धीरे लैंड डिग्रेडेशन होगा, और लोगों की क्वालिटी भी ख़राब हो जाएगी वहाँ पर जो उस पर रह रहे हैं। तो ये हमें प्लानिंग में हेल्प करता है, जब हमें ये पता होता है कि डेंसिटी कहाँ हाई है, कहाँ कम है, तो उस अनुसार हम प्लानिंग कर सकते हैं कि कहाँ पर हमें लोगों को शिफ्ट करना है, ठीक है, और कहाँ पर कम करना है। ठीक है, तो जहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा है हम सोचेंगे कि वहाँ पे ज़्यादा लोग ना जाएं अब। ठीक है, मैनेज करेंगे, कोशिश करेंगे, प्लानिंग करेंगे कि कैसे हम वहाँ पे लोगों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पे कम है
सो विल ट्राई टू डेवलप सम काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ कि लोग वहाँ पर आएँ, हम इंडस्ट्री लगाएंगे या कुछ और लगाएंगे, ठीक है, तो जिससे कि लोग वहाँ पर आएँ जहाँ पे ऑलरेडी पॉपुलेशन बहुत कम है और पॉपुलेशन का एक थोड़ा ठीक ठाक डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए। तो इसलिए डेंसिटी का पता होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो कैपेसिटी है लैंड की, है ना, ईच यूनिट ऑफ लैंड हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी। इस कैपेसिटी को हम, ठीक है, क्या बोलते हैं, लैंड कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग मतलब होता है ना लेके चलना, तो लैंड कितने लोगों को की लाइफ को कैरी कर सकता है, ठीक है। तो लैंड कैरिंग कैपेसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया दैट कैन बी सस्टेन्ड, मतलब उनकी लाइफ सस्टेन की जा सकती है इनडेफिनेटली, ठीक है, अनंत काल के लिए, ऐसा नहीं कि 1-2 साल के लिए, विदाउट सिग्निफिकेंटली डिप्लीटिंग और डिग्रेडिंग दोज रिसोर्सेज, बिना उस लैंड रिसोर्स की क्वालिटी को खराब किए हुए। जितने नंबर ऑफ पीपल को वो लैंड सपोर्ट कर सकता है वही उस लैंड की क्या होगी, लैंड कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है बच्चों। तो ये एक जुड़ा हुआ सा एक पॉपुलेशन डेंसिटी से एक जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। बुक में दिया हुआ नहीं है बट यू शुड नो अबाउट इट, ठीक है। तो ये मैप देख लीजिए, है ना, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। बच्चों इसमें ज़्यादा छोटे छोटे बने हुए हैं ये इन्फॉर्मेशन, तो ये दिखेगा नहीं, लेकिन ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एक मुझे अच्छा सा मैप दिखा। तो ये देखिए आप, जो ये ब्राउन सा है इसका मतलब है कि यहाँ पे डेंसिटी हाई है, इतना आपको समझना है, ठीक है, सिंपल सी बात, ठीक है। और जो ये वाइट हैं, ठीक है, ग्रीन है, ये सब जो एरियाज हैं इनमें क्या है, डेंसिटी कम है। ये देखिए रशिया इतनी बड़ी है ना, ये देश है, काफ़ी बड़ी है, इसकी एरिया काफ़ी ज़्यादा है और पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है, तो इसलिए डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल देखिए ब्राउन तो कहीं दिख ही नहीं रहा एक्सेप्ट यहाँ पे, है ना, ठीक है, तो यहाँ पे कोई अर्बन सेंटर है इसका सॉरी, तो ऑब्वियसली वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा होगा, अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी आपको ज़्यादा डेंसिटी नहीं दिख रही, ठीक है। तो एरिया बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत कम है, कुछ ही सिटीज़ में जो है वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, तो ज़्यादातर जो है डेजर्ट है और बैरन लैंड है। उसके बाद साउथ अमेरिका में भी देखिए यहाँ पर ये कुछ कैपिटल सिटीज़ हैं या यहाँ पे ये पोर्ट सिटीज़ हैं ब्राज़ील के, ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा है जहाँ पे डेंसिटी है। अदरवाइज ओवरऑल अगर देखा जाए कॉन्टिनेंट वाइज तो देखिए कि आपको पॉपुलेशन डेंसिटी कम ही दिख रही है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट यूएसए, देखिए यहाँ पे थोड़े थोड़े ब्राउन दिख रहे होंगे आपको, ठीक है, तो यहाँ पे डेंसिटी हाई है। अदरवाइज देखिए इधर नॉर्दर्न कनाडा, रेस्ट ऑफ द कनाडा, और इसके बाद जो ये है यूएसए एंड मैक्सिको, ज़्यादातर एरियाज में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है, यूरोप, ये नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। उसके बाद ये ईस्ट एशिया, ठीक है, ईस्ट एशिया देखिए ईस्ट में है चाइना, जापान, कोरिया एंड साउथ एशिया, ठीक है, साउथ एशिया देखिए इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब जो हैं यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एरिया कम है और पॉपुलेशन जो अगर प्रोपोर्शनली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पॉपुलेशन को आप जब एरिया से डिवाइड, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एरिया कम है, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन डेंसिटी हमारा जो वैल्यू आएगी वो काफ़ी ज़्यादा आएगी, ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्या है नीचे बच्चों देखिए कि यहाँ पर ये जो मैप्स दिख रहे हैं आपको ना, ये ग्रीन और ये पिंक की जो लाइन है इसमें, है ना, बार्स बने हुए हैं, ठीक है, ये दिखा रहा है लैंड पॉपुलेशन रेशियो, मतलब ये जो ग्रीन एरिया है ना ये पूरा रिसोर्स है और ये पॉपुलेशन है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम चाइना का यहाँ पे देखिए, है ना, चाइना में भी जो है पॉपुलेशन जो है वो लैंड को से बाहर निकल चुकी है, ये देखिए, इसका मतलब पॉपुलेशन का प्रेशर लैंड पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये सोवियत यूनियन रशिया, ठीक है, मतलब रशिया का पहले का नाम था। तो देखिए वहाँ पे पॉपुलेशन के जो ये जो पिंक लाइन दिख रहा है ना आपको, ये वर्टिकल, ठीक है, ये है पॉपुलेशन, और ये पूरा ग्रीन एरिया जो है ये इस तरह से स्क्वायर या रेक्टेंगल में ये है लैंड, ये लैंड दिखा रहा है, ठीक है। तो देखिए कितना लैंड अभी बचा हुआ है ना, तो पॉपुलेशन का प्रेशर यहाँ पे बहुत कम है। मैंने इसीलिए बोला कि ये मैप जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, क्योंकि इन्होंने ये एक डायग्रामेटिक फॉर्म में लैंड और पॉपुलेशन का प्रेशर दिखाया है कंट्री वाइज, कुछ कंट्रीज का, ठीक है। उसके बाद इंडिया का है कि नहीं, इंडिया का ये रहा बच्चों, ठीक है, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे इंडिया का है, चाइना के बगल में देखिए, तो एरिया इंडिया का तो चाइना से भी कम है बच्चों, है ना,
ये देखिए चाइना यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे 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 है, ठीक है। इंडिया बस इतना सा है हमारा, ठीक है, मतलब काफ़ी कंट्रीज से बड़ा है, 7th लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया, बट स्टिल चाइना से कम है, रशिया से बहुत कम है, यूएसए से बहुत कम है, कनाडा से बहुत कम है, ब्राज़ील से कम है, ठीक है। तो देखिए कि हमारा लैंड एरिया कितना है, बस इतना सा, ये जो स्क्वायर दिख रहा है। पॉपुलेशन देखिए कितना है, बाहर निकल चुका है, ये देखिए जितने लाइन बाहर है इसका मतलब पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। लैंड एरिया इतना ही है और उसको अकोमोडेट करने की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है जितना कि यहाँ पे पॉपुलेशन है, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन के जो ये लाइंस हैं वो बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। इसलिए मुझे थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग मैप लगा ताकि आपको कंपैरिजन, एक कंपैरेटिव व्यू मिल पाए, एक लैंड और पॉपुलेशन का रेशियो क्या है और पॉपुलेशन का प्रेशर कितना है लैंड पर इन कंट्रीज में, ठीक है। इधर देख लेते हैं यूएसए, ये देखिए बच्चों ये यूएसए का है, देखिए है ना, ये जो पिंक पिंक लाइंस हैं, ठीक है, ये अंदर ही है बॉक्स के, है ना, बाहर नहीं निकल पाई हैं, देखिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है, तो लैंड पर जो है पॉपुलेशन का प्रेशर थोड़ा कम है अभी फिलहाल। ये हम देखते हैं कनाडा, कनाडा का देखिए बच्चों, ये देखिए कनाडा का, कनाडा में बस ये दो तीन लाइंस दिख रही हैं हमें, है ना, पॉपुलेशन का। और उसके बाद देखिए पूरा का पूरा जो ये ग्रीन एरिया है वो बिल्कुल एम्प्टी है, खाली है। इसका मतलब पॉपुलेशन का प्रेशर तो बिल्कुल भी वहाँ नहीं है, वहाँ लैंड बहुत ज़्यादा अवेलेबल है अभी फिलहाल और प्रेशर बहुत कम है पीपल का, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्राज़ील का भी आप देख सकते हैं। दूसरा ऑस्ट्रेलिया का देखिए यहाँ पे, ठीक है, ब्राज़ील का ये रहा, लैंड ज़्यादा है, पॉपुलेशन काफ़ी कम है, ठीक है, मतलब लैंड पे पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया, ये दो तीन जो है ये लाइन्स दिख रही हैं बस, ठीक है। तो ये मैप मैंने बस इसीलिए आपको यहाँ पे दिखाने के लिए लगाया था कि ये कंपैरेटिव एक कंपैरिजन दे रहा है, ठीक है। तो ये एक टेबल है बच्चों, नए वाले एडिशन में है, ये ध्यान में रखना है, ये पुराने वाले में नहीं है, ठीक है। तो ये अपडेटेड एडिशन जो है हमारा एनसीईआरटी उसमें है, रीजन वाइज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो बच्चों इसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, और इसको चूंकि ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखते हैं डेंसिटी कहाँ पे, पॉपुलेशन है, लैंड एरिया है बच्चों, ये इसको इससे डिवाइड कर दोगे इतना आ जाएगा, ठीक है, और पॉपुलेशन का शेयर कितना है, ठीक है, वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो एशिया का कितना है 146, अफ्रीका का कितना है 43, यूरोप में कितना है 34, लैटिन अमेरिका में डेंसिटी क्या है 32, लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन, नदर्न अमेरिका 20 एंड ओशनिया 5, ओशनिया बोलते हैं बच्चों ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड अदर फ्यू आइलैंड जो कंट्रीज हैं वहाँ पे, उनको मिला के जो है ओशनिया बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए कि ओशनिया पॉपुलेशन देखिए काफ़ी कम है यहाँ पे और लैंड एरिया काफ़ी ज़्यादा है उस कंपैरिजन में, तो इसलिए डेंसिटी क्या है काफ़ी कम है। तो ये आपको याद रखना है किसका सबसे ज़्यादा है शेयर, ठीक है। इसी डेटा को मैंने यहाँ पे ये डायग्रामेटिक फॉर्म में बार डायग्राम से मैंने दिखाया बच्चों, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस तरह की चीज़ों को आंसर में इंक्लूड करते हो, जैसे आपको रीजन वाइज डेंसिटी बतानी है ना, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड, तो आप इस रीजन और ये पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ऐसे अगर टेबल में लिखोगे तो वो भी ठीक है, अदरवाइज इस तरह से डायग्राम बना देंगे ना आप तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये टोटल पॉपुलेशन का है, बस ये मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन डायग्रामेटिक फॉर्म लाइक बार डायग्राम्स। हमें ऐसे भी इसको प्रैक्टिकल में पढ़ना है तो हम साथ साथ ही क्यों ना करते चलें, ताकि हमको ये भी पता चले कि हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये परसेंटेज शेयर ऑफ पॉपुलेशन टू द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन बच्चों, ठीक है, ये इसको इस तरह से हमने बना दिया। उस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सिंपल हैं, वो आप कर सकते हैं घर पे, ऑलरेडी मैंने आपको पीडीएफ भेजा हुआ है इसका। ये लैंड एरिया है, ठीक है, इतना ज़रूरी नहीं है, बट ये दिखा रहा हूँ कि किस तरह से डेटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, उसी को हमने यहाँ पे लिखा है, मैंने उसको ये बार डायग्राम से दिखाया है, ठीक है। तो ये वाला डेटा इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी अक्रॉस द वर्ल्ड अगर हम दिखाएंगे तो इस तरह से दिखा देंगे और एक छोटा सा मैप बना देंगे रफ अगर वर्ल्ड का, और वहाँ पे दिखा दें एशिया, अफ्रीका, यूरोप, वहाँ पे लिख दें कि ये सारी चीज़ें हैं, डेंसिटी इतनी है, तो आंसर जो है आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। मैप के साथ अगर आप ये डेटा भी इंक्लूड कर दें तो, ठीक है। तो उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप कर लेंगे बच्चों, ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको भेजा हुआ है, तो ये आपका होमवर्क है। ये डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, उनका बस नाम लिख लिया है मैंने, ठीक है। तो ईस्ट एशिया में कौन कौन से हैं जो अभी हमने बात की, वहाँ पर ईस्ट एशिया में क्या है, चाइना है,
जापान, साउथ कोरिया, ताइवान। साउथ एशिया बताएं इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, दिस यूके, नॉर्थ वेस्ट यूरोप में कौन कौन से हैं? यूके, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, पोलैंड, बेल्जियम, स्पेन, इटली। ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट अमेरिका, ठीक है, इसमें कनाडा, मैक्सिको एंड ये आते हैं यूएसए। तो उसमें जो है नॉर्थ ईस्ट यूएसए है एंड साउथ ईस्ट कनाडा है। ये क्या है? हमारे इंपॉर्टेंट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे डेंसिटी जो है पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा है, मतलब पीपल का जो कॉन्सेंट्रेशन है ना ऑन लिमिटेड साइज ऑफ लैंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है बच्चों। इस वीडियो में हम लोग इतने पे रहने देते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो है बच्चों उसमें हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। होप कि आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। नहीं, अगर कहीं कंफ्यूजन है थोड़ा बहुत, ठीक है, तो आप कांटेक्ट करिए, कॉल कर लीजिए या फिर ग्रुप जो बना हुआ है उसमें मैसेज कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।